हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम केमिकल बॉन्डिंग के काफ़ी सारे अच्छे कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए हैं, आज हम करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है वान डेर वाल फोर्सेस। इसके बाद कल से हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है या फिर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, तो आप हमारे आने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियोज़ को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इन वीडियोस में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कुछ इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फिर बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक जिसका नाम है वान डेर वाल फोर्सेस। एक्चुअल में वान डेर वाल फोर्सेस क्या होते हैं? अभी तक हमने काफ़ी सारे अट्रैक्शन पढ़ लिए, हमने काफ़ी सारे बॉन्ड देख लिए। तो आपने देखा होगा कि बॉन्ड्स जो हैं वो दो आयंस के बीच में बन सकते हैं, दो एटम्स के बीच में बन सकते हैं। बट अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो इस टाइप की फोर्स को वान डेर वाल फोर्सेस कहा जाता है। जैसे हमने आयनिक में देखा था ना, आयनिक बॉन्ड में तो क्या हो रहा था, दो आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था। और बाकी कोवेलेंट बॉन्ड्स में हमने देखा था कि दो एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था। बट वान डेर वाल फोर्स में क्या होता है? वान डेर वाल फोर्स में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसे वान डेर वाल फोर्स कहते हैं। और ये फोर्सेस काफ़ी वीक होते हैं, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी ज़्यादा वीक होते हैं। तो कल हमने जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी थी तो हमने दो नाम्स पढ़े थे उसमें, एक तो था इंटरमॉलिक्यूलर, एक था इंट्रामॉलिक्यूलर। हमने ये देखा था कि इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब तो क्या होता है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है तो वो तो है इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल, अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है ना, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है तो उसे हमने कहा था इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है। तो वान डेर वाल फोर्सेस किस टाइप के होंगे, इंटर या फिर इंट्रा? अभी हमने क्या कहा कि वान डेर वाल फोर्सेस में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसे वान डेर वाल फोर्सेस कहा जाता है। इसका मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल लेंगे ना हम, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला बॉन्ड या फिर फोर्स क्या कहलाता है? वान डेर वाल फोर्सेस। और ये एक प्रकार का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्यों कहा? क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर नहीं लगता, ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स है, ठीक है। इसलिए इसको इंटरमॉलिक्यूलर का, इंटर का मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स। थर्ड बात, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से भी ज्यादा वीक होता है, वीक बॉन्ड है, वीक फोर्स है ये, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम वान डेर वाल फोर्स कहेंगे। अब बात आती है कि वान डेर वाल फोर्स कितने टाइप के होते हैं? तो वान डेर वाल फोर्स मोस्टली 5 टाइप के होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं वो टाइप्स ऑफ वान डेर वाल फोर्स। वान डेर वाल फोर्स मेनली 5 टाइप के होते हैं, जिनमें से फर्स्ट है आयन डाइपोल इंटरैक्शन। देखिए, आप एक चीज ध्यान में रखिए, वान डेर वाल का नाम आते ही आपको ये पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन पाई जाएगी, ठीक है। अब ये दो मॉलिक्यूल क्या क्या हो सकते हैं? ये दो मॉलिक्यूल, इन दोनों मॉलिक्यूल में से एक आयन और एक डाइपोल हो सकता है, दोनों मॉलिक्यूल डाइपोल हो सकते हैं, एक डाइपोल और दूसरा मतलब दूसरा नॉन पोलर हो सकता है, यानी एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जिन दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होगी वो दोनों मॉलिक्यूल सेम हो ना, वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो पोलर भी हो सकते हैं, वो नॉन पोलर भी हो सकते हैं, वो डाइपोल भी हो सकते हैं और वो आयन भी हो सकते हैं।
तो सबसे पहला है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, नाम से पता चल रहा है यहाँ पर दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन हो रही है। एक तो क्या है, आयन है, और एक क्या है, डाइपोल है। जब हमने पोलैरिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फजान्स रूल, तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि किसी मॉलिक्यूल में जब दो एटम ऐसे हों जिनमें से एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, उस पर आ जाता है पार्शियली नेगेटिव और दूसरे पर आ जाता है पार्शियली पॉजिटिव। तो जब भी किसी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं पोलर। उसे हम क्या बोलते हैं, पोलर बोलते हैं कि भाई ये क्या हो गया, पोलर हो गया भाई, दो पोल्स बन गए, एक नेगेटिव पोल बन गया और दूसरा पॉजिटिव पोल बन गया। अब कितने पोल बने, दो पोल बने हैं ना, इसीलिए इसे डाइपोल कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, तो एक आयन और एक डाइपोल मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होगी उसे आयन डाइपोल इंटरेक्शन कहा जाएगा। तो आयन को हमने, आयन कैसा हो सकता है, कोई भी आयन जिसपे कंप्लीटली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, जैसे सोडियम पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर देखो आयन किसको कहते हैं, आप एक चीज थोड़ी सी यहाँ पर नोटिस करो, यहाँ पर हाइड्रोजन पर भी पॉजिटिव चार्ज है पर पूरा कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज नहीं है। डेल्टा का मतलब पार्शियली पॉजिटिव है, नहीं थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है। आयन किसको कहेंगे, जिस पर कंप्लीट चार्ज हो, कंप्लीट पॉजिटिव या फिर कंप्लीट नेगेटिव। तो जब एक आयन, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम आयन एक डाइपोल के साथ इंटरेक्शन करता है, बॉन्ड बनाता है, डाइपोल हम यहाँ पे ले लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब देखो एक वाटर मॉलिक्यूल, कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं इसको, आयन और वाटर मॉलिक्यूल। देखो वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब आयन और एक डाइपोल के बीच में जो इंटरेक्शन होती है उसे हम कहते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन, और ये इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, वान डर वाल फोर्स के हमने 5 टाइप पढ़े थे ना, 5 टाइप पढ़ेंगे, उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कौन सी है, आयन और डाइपोल की इंटरेक्शन। अब देखो सोडियम आयन है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर सोडियम आयन है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा, जैसे सेलिब्रिटी के चारों तरफ उसके फैंस रहते हैं ना, ठीक उसी प्रकार सोडियम क्या है, एक सेलिब्रिटी की तरह काम करता है भाई। इसके चारों तरफ क्या रहते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स रहेंगे भाई, चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल इसको घेर के रखेंगे। तो इस टाइप की जो इंटरेक्शन होगी उसे हम कह देंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, सिंपल सी बात थी, आयन, पॉजिटिव आयन और एक डाइपोल, ठीक है, जिस पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हो। तो एक आयन और डाइपोल के बीच में जो इंटरेक्शन होगी उसे आयन डाइपोल इंटरेक्शन कहेंगे, और ये एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है। डाइपोल इंटरेक्शन। अब देखो हमने ये तो देख लिया कि आयन और डाइपोल इंटरेक्शन क्या होती है। अब डाइपोल के नाम से आप जान गए होंगे कि दो डाइपोल्स के बीच में लगने वाली इंटरेक्शन, लगने वाला फोर्स से क्या होगा, डाइपोल इंटरेक्शन। यानी यहाँ पर दो डाइपोल्स के बीच में इंटरेक्शन होगी ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे दो इंटेलिजेंट, आप ऐसे मान के चलो कि डाइपोल क्या है, दो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट ये है और एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट ये है। तो वही क्लासरूम में आपको पता है कि दो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स रहते हैं, उनके बीच हमेशा कंपटीशन रहता है, एक इंटरेक्शन रहती है। तो वही बात यहाँ पर है, दो डाइपोल्स हैं, दोनों के पास पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे ना। हाँ, ये बात अलग है कि इनके बीच की इंटरेक्शन थोड़ी वीक होगी, बट इंटरेक्शन तो होगी ना, और इसे हम क्या कहते हैं, डाइपोल इंटरेक्शन, दो डाइपोल्स के बीच में होने वाली इंटरेक्शन। अब थर्ड देखिए, थर्ड है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आयन डाइपोल समझ में आ गया, डाइपोल समझ में आ गया, अब ये इंड्यूस्ड का मतलब क्या है। तो इंड्यूस्ड करना मतलब किसी चीज को प्रेरित करना, प्रोड्यूस्ड करना। जैसे
यहाँ पर आप देखेंगे कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है वो किन किन के बीच में हो रही है। एक तो आयन है, कोई भी आयन, जैसे सोडियम आयन ले लो आप तो, और एक है इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी एक डाइपोल है बट वो इंड्यूस्ड नहीं है। कहने का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल है नॉन पोलर है वो, ठीक है ना, अभी तक पोलर नहीं है, वो नॉन पोलर है, जैसे Cl2। आप जानते हो कि सेम एटम वाला मॉलिक्यूल जो होता है वो कैसा रहता है, नॉन पोलर। भाई ये तो क्या है, नॉन पोलर है, ये एक डाइपोल नहीं है, ठीक है। अब डाइपोल तो कैसे होगा भाई, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ना तो कोई इलेक्ट्रॉन लेगा ना कोई इलेक्ट्रॉन देगा, ना किसी पर पॉजिटिव ना किसी पर नेगेटिव। अब ये डाइपोल कब बने, इसको कब इंड्यूस किया जाए। मान के चलो कि किसी एक क्लासरूम में एक स्टूडेंट, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहता है और एक वीक स्टूडेंट रहता है, ठीक है। तो अब वीक वाले स्टूडेंट को स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंट कब बनाया जाए, जब उसके पास किसी इंटेलिजेंट स्टूडेंट को बिठा दे कि जब तू उसको मोटिवेट कर कि तुझे पढ़ना है और पढ़कर बहुत कुछ करना है आगे, ठीक है ना। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों की ले लीजिए बातें कि जैसे कभी कभी हमारा मन अगर पढ़ाई में नहीं लगता तो हम क्या करते हैं, मोटिवेशनल चीज़ें सुनते हैं ना। तो हमें इंड्यूस्ड कौन कर रहा है, मोटिवेशनल थॉट्स, मोटिवेशनल बातें हमें क्या कर रही है, इंड्यूस्ड कर रही है, हमें प्रेरित कर रही है कि हम पढ़ें, आगे कुछ करें। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये अभी तक डायपोल नहीं बना, ये बन ही नहीं सकता डायपोल। बट अगर इसके पास कोई ऐसा आ जाए जो इसको डायपोल बनने पर मजबूर कर दे, इसको मोटिवेट कर दे कि तुझे डायपोल बनाना है, तो भी डायपोल बन जाएगा। अब देखो बनेगा कैसे, जैसे किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास, ध्यान से सुना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास जब कोई पॉजिटिव आयन आ जाता है ना, तो देखो इस पर पॉजिटिव आयन, अब पॉजिटिव आयन का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ लेना, क्योंकि पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को, माइनस साइन को, इलेक्ट्रॉन्स को। अब यहाँ पर देखो बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे ही पॉजिटिव आयन सोडियम आयन क्लोरीन के पास आएगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ये पॉजिटिव आयन क्या कर रहा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थोड़ी यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यानी क्लोरीन की तरफ आने लग जाएंगे। तो क्लोरीन पर तो आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस क्लोरीन पर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब देखो पहले तो ये नॉन पोलर था, बट जैसे ही सोडियम आयन ने क्या किया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को इस तरफ खींचा, इस तरफ, तो क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इस वाले क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो भाई जैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आया, अब ये नॉन पोलर नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, अब ये पोलर बन गया, एक डाइपोल बन गया। अभी डाइपोल ऐसे थोड़ी बना था, पहले से डाइपोल नहीं था ना, इसको इंड्यूस्ड किया गया, इसको प्रोड्यूस्ड किया गया, इसको प्रेरित किया गया, इसीलिए इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। यानी पहले तो ये बेचारा वीक था, इसको कुछ नहीं पता नहीं था क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है, लेकिन जैसे ही सोडियम आया, सोडियम ने इसको कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन दे इधर, ताकि तेरे पर भी क्या आ जाए, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाए और तू एक पोलर मॉलिक्यूल बन जाए। तो पॉजिटिव आयन ने इसको इंड्यूस्ड, इसको प्रोड्यूस्ड किया ना, इसको प्रेरित किया ना डाइपोल बनने के लिए, तो इसलिए इसको क्या कह दिया, इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी प्रेरित किया हुआ डाइपोल। जो पहले से डाइपोल नहीं था, इसको प्रेरित कर करके, प्रोड्यूस्ड करके इसको डाइपोल बनाया गया। तो इस प्रकार एक आयन और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होती है ना, उसे हम कहते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। एक तरफ आयन रहता है और एक तरफ इंड्यूस्ड डाइपोल रहता है। जब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होती है तो उसी को ही हम आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन कह देते हैं। ऐसे ही फोर्थ आती है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अभी तक तो भाई हमने आयन डाइपोल इंटरेक्शन देखी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन देखी, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन देखी। अब देखेंगे भाई एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को, ठीक है, जैसे एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को एक आयन इंड्यूस्ड कर सकता है, प्रेरित कर सकता है कि वो डाइपोल बने, वैसे ही एक डाइपोल में भी शक्ति होती है कि वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को क्या कर सके, इंड्यूस्ड कर सके, प्रेरित कर सके। किस लिए प्रेरित कर सके, डाइपोल बनने के लिए।
ठीक है। जैसे देखो आयन है, ठीक है। अब मान के चलो आयन क्या, आयन को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना। अब आयन को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को इंड्यूस किया डायपोल बनने के लिए, ठीक है। जैसे टीचर है, टीचर क्या चाहता है कि वो बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसके पढ़ाने का ये बेनिफिट हो जाए कि उसके स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे मार्क्स लाएं और जिस भी एग्जाम की वो प्रिपरेशन करें वो उसको अच्छे परसेंटेज के साथ क्वालिफाई कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर अब वो टीचर क्या करेगा, उन बच्चों को इंड्यूस करेगा, प्रेरित करेगा ना कुछ करने के लिए। और क्या सिर्फ ये काम एक टीचर ही कर सकता है? नहीं, टीचर के साथ साथ जो उसकी क्लासमेट है, वीक स्टूडेंट के जो क्लासमेट है ना, जो इंटेलिजेंट है, वो भी उसको प्रेरित कर सकते हैं कि भाई तू कुछ कर और आगे बढ़। तो ऐसे ही डायपोल का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि कोई एक डायपोल है, जैसे HCl ले लो आप, तो ना एक डायपोल है HCl। जब इसके साथ कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल आ जाए, जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल आप ले लीजिए, O2 ले लो या फिर Cl2 ले लो, ठीक है ना। अब देखो ये डाइपोल है, या फिर आप फ्लोरीन ले लो, चलो आप जानते हो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। अब ये तो नॉन पोलर है भाई, इस पर तो कोई चार्ज है ही नहीं, बट एक डाइपोल के पास तो चार्ज होता है ना। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज है, अभी किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा? पॉजिटिव को। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, अब ये तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा था पॉजिटिव वाला, तो नेगेटिव वाला क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अपने से दूर भगाता है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को इस क्लोरीन के पास भेजेगा, तो इस क्लोरीन पर डेल्टा नेगेटिव और इस पर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। पहले ये पोलर नहीं था, इसको पोलर किसने किया, डायपोल ने किया ना। अब इसको क्या बना दिया, डायपोल बना दिया, पर ये ऐसे डायपोल नहीं बना, इसको इंड्यूस्ड करना पड़ा। तो एक डायपोल और एक इंड्यूस्ड डायपोल के बीच में जो इंटरेक्शन होती है उसे ही डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन कहा जाता है। यानी ये क्लास का वो स्टूडेंट है जो इंटेलिजेंट है, जो चाहता है कि उसके साथ का जो क्लासमेट है वो भी क्या बने, एक इंटेलिजेंट और एक अच्छा स्टूडेंट बने। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने देखे कि डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन क्या होती है। अब देखिए हम इसमें लास्ट वन, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। अब देखो, अब इंड्यूस्ड डायपोल का मतलब आप समझ जाया करो कि मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर है भाई, इसको इंड्यूस्ड करना पड़ेगा पोलर बनाने के लिए, डायपोल बनाने के लिए, ठीक है। तो फिर ये डायपोल नहीं है, बट इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चारों तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता रहता है मॉलिक्यूल के चारों तरफ। एक टाइम ऐसा आता है कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते करते, जब दो मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन आपस में मूवमेंट करेंगे ना, दो ऑर्गन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, नहीं, दोनों के चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते रहते हैं, तो जब इन दोनों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आते हैं ना, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर देंगे, रिपेल कर देंगे, दूर भेज देंगे। तो इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस साइड, एक तरफ। इस आर्गन के इलेक्ट्रॉनों ने क्या किया, मूवमेंट कर रहे थे, करते करते जैसे इसके इलेक्ट्रॉनों के पास आए ना, इसके इलेक्ट्रॉनों को रिपेल कर दिया। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है ना, तो इस आर्गन के इलेक्ट्रॉनों को रिपेल कर देंगे, प्रतिकर्षित कर देंगे। प्रतिकर्षित करने, रिपेल करने से क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ जाएंगे, तो इस साइड इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई ना, तो इस साइड आ गया डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और इधर आ गया डेल्टा नेगेटिव चार्ज। और ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते करते इधर आ गए, ऑर्गन की इस साइड तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज और इस साइड डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो देखो पहले तो ये थे नॉन पोलर भाई, ठीक है, बट दो मतलब निठल्ले थे, बहुत ही वीक थे पढ़ाई में ये स्टूडेंट्स, ठीक है ना।
लेकिन जैसे ही अचानक से उन्होंने कोई मोटिवेशन थॉट्स इनके माइंड में आया या मोटिवेशनल स्पीच पढ़ी सुनी, अचानक से इनको ये लगा कि नहीं अब अपन को लाइफ में कुछ करना चाहिए, अब अपन को पढ़ना चाहिए, तो अचानक से जगे भाई ये दोनों जगे, तो दोनों ने क्या कर लिए, डायपोल बना लिए। ठीक है, डायपोल बन गए ना। तो अब ये इंड्यूस्ड डायपोल है, पहले डायपोल नहीं थे। जब इनको थोड़ा सा जगह नहीं है कि भाई हमें लाइफ में कुछ करना है, अब पढ़ना चाहिए हमें, तो इन्होंने क्या किया, डायपोल फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो इनको बोलेंगे इंड्यूस्ड डायपोल। ध्यान रखना, इंड्यूस्ड डायपोल किसको कहते हैं, जब भी कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल पोलर बन जाता है तो वो ऐसे पोलर नहीं बनता, उसको इंड्यूस्ड किया जाता है, उसको प्रेरित किया जाता है पोलर बनने के लिए, डायपोल बनने के लिए। इसीलिए उस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को हम क्या कर देते हैं, इंड्यूस्ड डायपोल कह देते हैं। अभी देखो डायपोल बन गए ना, तो दो इंड्यूस्ड डायपोल के बीच में जो इंटरेक्शन होती है उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, और इसी को लंदन फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखे कि वॉन डेर वाल फोर्सेस क्या होते हैं और वॉन डेर वाल फोर्सेस के कितने टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स पढ़ लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि 5 टाइप में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कौन सी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है आयन डाइपोल की। स्ट्रेंथ बताने यहाँ पर कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसकी है इंटरेक्शन, सबसे ज्यादा आयन डाइपोल की होती है, फिर डाइपोल की होती है, उसके बाद आयन इंड्यूस्ड डाइपोल की होती है, उसके बाद डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल की होती है, और लास्ट में होती है इंड्यूस्ड डाइपोल की। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रेंथ का ऑर्डर देख लिया कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन किसकी होती है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन आयन डायपोल की, उससे कम डायपोल, फिर आयन इंड्यूस्ड डायपोल की, फिर डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल की, और लास्ट में होती है इंड्यूस्ड डायपोल की। अब हम देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, यहाँ से किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एप्लीकेशन पार्ट कि वॉन डेर वाल फोर्सेस के एप्लीकेशंस क्या क्या है, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहली चीज ध्यान रखना, वॉन डेर वाल फोर्सेस, ध्यान रखना वॉन डेर वाल फोर्सेस को मैं VF से दिखा रही हूँ। VF का मतलब क्या है, वॉन डेर वाल फोर्सेस। वॉन डेर वाल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मॉलिक्यूलर वेट के, यानी मॉलिक्यूल के वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा उसका उसके लिए वॉन डेर वाल फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन आ जाए कि Cl2 और Br2 दोनों में से वॉन डेर वाल फोर्स सबसे ज्यादा किसका होगा, तो किसका होगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। अब मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है, ब्रोमीन का ना। मॉलिक्यूलर वेट मतलब एटॉमिक नंबर, सबसे ज्यादा किसका, ब्रोमीन का। तो यहाँ पर वॉन डेर वाल फोर्स भी किसका ज्यादा हो जाएगा, ब्रोमीन का। तो ऑर्डर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो ध्यान रखना, वॉन डेर वाल फोर्स मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट यानी उसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा उसका वॉन डेर वाल फोर्स उतना ही ज्यादा। अब सेकंड क्या है कि वॉन डेर वाल फोर्सेस बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ज्यादा किसी मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका वॉन डेर वाल फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा। अब कैसे पता लगाएंगे हम, तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा और उसके लिए वॉन डेर वाल फोर्स भी उतना ही ज्यादा। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर AlCl3 ले लिया हमने,
देन AlBr3 और AlF3। ठीक है, तो अब देखो क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन्स या फिर यहाँ पर आयोडीन लगाओ। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? क्लोरीन की है ना। तो भाई सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा, वो उतने ही स्ट्रांगली मेटल आयन के साथ यानी एल्यूमिनियम के साथ क्या बना के रखेगा? बॉन्ड बना के रखेगा। और जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना ही इस बॉन्ड को, उतना ही मतलब इनको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, है ना, ब्रेक होने के लिए। मतलब बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। तो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा, उसके लिए वान डेर वाल्स फोर्स भी उतना ही ज्यादा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की, फिर उससे कम ब्रोमीन की और सबसे कम आयोडीन की ना। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी इनका और सबसे ज्यादा वान डेर वाल्स फोर्स भी एल्यूमिनियम क्लोराइड का होगा, उसके बाद में ब्रोमाइड और उसके बाद में आयोडाइड का होगा। हमने देख ली कुछ एप्लीकेशन पार्ट वान डेर वाल्स फोर्सेस के। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपको 3 या फिर 4 टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। पहला तो कि आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ मॉलिक्यूल से देंगे और आपसे पूछेंगे कि इनमें कौन कौन सी इंटरेक्शन है। तो आपको बताना है कि इन दोनों में कौन कौन सी इंटरेक्शन है। तो देखो यहाँ पर एक तरफ वाटर है, एक तरफ क्लोरीन, यानी एक तरफ तो डाइपोल है और एक तरफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ना। तो पोलर और नॉन पोलर के बीच में जो इंटरेक्शन होगी उसे हम बोलेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर होगी डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पोलर मॉलिक्यूल हैं, ठीक है ना। तो 2 पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगी उसे हम कहेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो एक तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको 2 मॉलिक्यूल से देंगे, पूछेंगे कि इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कौन कौन सी है। सेकंड क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपको सीरीज लिख के दे देंगे आयन डाइपोल की, डाइपोल डाइपोल की, और आपसे पूछेंगे कि इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कौन सी है। तो उसका ऑर्डर भी हमने देख लिया था। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है कि आपको मॉलिक्यूल दे दे और पूछें कि वान डेर वाल्स फोर्स किसके लिए ज्यादा होगा। ध्यान रखना, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट यानी एटॉमिक नंबर उतना ज्यादा वान डेर वाल्स फोर्स। सेकंड, वान डेर वाल्स फोर्स बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट होगा उसके लिए वान डेर वाल्स फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा। वान डेर वाल्स फोर्स सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उसके लिए वान डेर वाल्स फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज हमने कंप्लीट कर लिया है केमिकल बॉन्डिंग का हमारा ये ब्यूटीफुल सा चैप्टर। आई होप आपको केमिकल बॉन्डिंग के जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये भी मत भूलिएगा कि कल से हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही ऑसम और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। तो वीडियो को रेगुलरली देखना मत भूलिएगा। सो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।